Okay, so hello everyone. This is your Adarsh Patel. Welcome to our Decent Star classes. तो हम यार शुरू कर चुके थे क्लास 10th एनसीईआरटी का सीरीज और इसमें हम अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और इसके पहले दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पहला हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला था। इसके पहले वाले जस्ट इसके पहले दूसरे लेक्चर में यार हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स पढ़े थे, अलग अलग टाइप के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। और आज के लेक्चर में इस लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए जी, हम शुरू करते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। काफी एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि हर चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक अपने पिछले हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवीजन देख लेते हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तरीके के 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, मतलब 6 अलग अलग तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ करते हैं। और ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो अगर आप सीधे जंप कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो यहाँ से भी समझ में आएगा। और हमारा सजेशन क्या रहेगा, हमारा सजेशन रहेगा कि भैया एक बार पीछे वाला लेक्चर पढ़ लो, तभी आओ इस लेक्चर को देखने के लिए। और हाँ, हालांकि एक चीज और है, जो आपके सामने पीपीटी और पीडीएफ दिख रहा है, ये हमारी लिखी हुई बुक है जिसका नाम है डिसेंट बायो। और ये डिसेंट बायो काफी मेहनत के बाद लिखा गया है यार। और इसमें सारा कुछ आप जब पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ इसमें नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इसको एक बुक ना करके कह करके हम इसको एक अच्छा सा नोट्स बोल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ना है और बहुत सारा कुछ पढ़ना है और आपको नोट्स बनाना नहीं पसंद है और एक आप अच्छे बुक के तलाश में हो, तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगा। तो मैं कहूंगा कि आप इस बुक को परचेज करो यार। हमारे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो आदर्श पटेल S27@gmail.com। हम आप हमें यहाँ पे सीधा मेल कर सकते हो और ये बुक यार हम आपको होम डिलीवरी कर देंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, समय को बर्बाद ना करते हुए। ठीक, तो देखिए, जैसा कि हमने अलग अलग तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। पहला देखिए, दो तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक, ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। तो ये जो पार्ट है इस प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की के बारे में जिक्र करेंगे। इसीलिए हमने सिंपल जस्ट लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको समझने से पहले प्लांट के बारे में यार थोड़ा सा आइडिया चाहिए, ठीक है ना। देखिए, दो तरीके की चीजें हुआ करते थे, दो तरीके के प्लांट हुआ करते हैं। एक होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हालांकि ये क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, पर आप एक बार इसको देखिए क्योंकि ये एक बेसिक है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को समझने के लिए कुछ बेसिक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसा कि हम रिप्रोडक्शन जब ने शुरू किया था तो गैमेट और जाइगोट के का कुछ अलग अलग तरीके के टर्मिनोलॉजी को देख करके हमने एक बेस बनाया था। इसी तरीके से इस ये कुछ ऐसा इसमें देखो, इस बुक में मैं क्लियरली बोलूं कि इसमें एक लाइन भी कुछ ऐसा फालतू का नहीं है, ठीक है ना। इसमें सारा जो बुक है ये आपके बोर्ड से लेकर के केवीपीवाई एनटीएससी नवोदय का एग्जामिनेशन और सीएचएस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन को ध्यान रख के बनाया गया है। तो इस बुक में सब कुछ कवर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बुक परफेक्ट है, ओलंपियाड के लिए बेस्ट है ना भाई। ओलंपियाड के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, एनटीएससी के लिए भी थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, पर ये बुक जो है एक ओवरऑल के लिए अच्छा है। आप यहाँ से अपना बेस बना सकते हो, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक, चलिए जी। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके के प्लांट हुआ करते हैं अपने पास भाई। एक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है ना। तो क्या बोला, दो अलग तरीके के प्लांट होते हैं नेचर में। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, दूसरा जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है। तो देखिए, पहले जिम्नोस्पर्म को समझिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होता है ये एडवांस प्लांट। जैसे हम ह्यूमन बींग कैसे आए हैं, पहले फिशेस थी, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल, फिर एप्स, फिर मैमल। तो हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, तो हम एडवांस हैं। इसी तरीके से जब प्लांट का भी तो इवोल्यूशन हुआ है, तो जिम्नोस्पर्म पहले आया,
उसी तरीके से फिर पहले जिम्नोस्पर्म बनता है, फिर एंजियोस्पर्म हुआ, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म क्या होगा, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, पर उतना प्रिमिटिव नहीं, पहले जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म, ठीक। तो एंजियोस्पर्म क्या होगा, एक सबसे मॉडर्न और क्या एडवांस प्लांट बोल सकते हैं। तो देखो, जिम्नो जिम्नो का मतलब एक ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड है, देखना पड़ेगा। तो जिम्नो क्या का मतलब होता है नेकेड, नेक्ड, ठीक है ना। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, मतलब इस नेक्ड सीड, ठीक है ना। ऐसे प्लांट को बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट। तो देखिए, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके पास हु सीड डू नॉट हैव द सीड कोट, ठीक है ना। मतलब सीड तो होगी पर सीड कोट नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। समझ में आया, सीड होगी पर सीड के ऊपर कोटिंग नहीं होगी, मतलब टेस्टा और टैगमेन, ये दो कोटिंग होती है, तो इसकी कोटिंग नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक। इसी तरीके से अब आपका काम है कि आप खोजो जिम्नोस्पर्म में कौन सा ऐसा प्लांट है कि किसके पास सीड तो होता है पर सीड के ऊपर सीड की कोटिंग नहीं होती है। इससे क्या होगा, आप जिम्नोस्पर्म का आपको नेट पे फिगर भी मिल जाएगा और बहुत सारा चीज आइडिया लग जाएगा। तो खोजो भाई, थोड़ा अपने भी मेहनत करो। तो देखो, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, प्लांट विच सीड हैव सीड कोट, ऐसे प्लांट जिसके पास सीड कोट होता है, मतलब सीड भी है और सीड के ऊपर में एक कवरिंग भी है, तो इसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो क्या बोला भाई, दो तरीके के प्लांट हुआ करते हैं, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट और एक होता है एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक। तो ये सब इसके बारे में कुछ था। इसके पास सीड तो है पर सीड कोट नहीं है, इसके पास सीड भी है और इसके ऊपर सीड कोट भी है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिसके पास बस सीड हो तो इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक। चलिए जी, तो देखो, कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए, चाहे मेल हो, मेल मेल बोल रहे हैं, हाँ, कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो। तो दो अलग अलग तरीके के गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमेशा परफॉर्म करने के लिए दो अलग अलग तरीके की गैमेट चाहिए होती है। क्या बोला भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमेशा हमें दो अलग अलग तरीके की गैमेट चाहिए होगी, ठीक। तो एक गैमेट कहाँ से आएगा, मेल से आएगा, तो मेल गैमेट, और एक फीमेल से आने वाला फीमेल गैमेट। जब इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इनका फ्यूजन कराएंगे, जब फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तब हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, गैमेट को बनाने के लिए, जैसे कि मेल गैमेट को बनाने के लिए मेल ऑर्गन चाहिए, जैसे मेल गैमेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, मेल ऑर्गन चाहिए। इसी तरीके से फीमेल गैमेट को बनाने के लिए कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, जैसे कि मेल के अंदर में स्पर्म, तो स्पर्म को बनाने के लिए क्या चाहिए, टेस्टिस चाहिए, ठीक। और ओवा को बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, ओवरी चाहिए। अगर टेस्टिस ना हो, ओवरी ना हो, तो क्या स्पर्म और ओवम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। अगर ये दोनों सोचो गैमीट ही नहीं बन पा रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन ही क्या है, दो अलग अलग तरीके का जब गैमीट आपस में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग तरीके के गैमीट आपस में मिल रहे हैं, तो इनकी फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और यही क्या है, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब दो अलग अलग तरीके के सेक्सेस की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए तो भाई बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, अगर ह्यूमन में दो अलग अलग तरीके की गैमेट चाहिए, तो ह्यूमन में गैमेट चाहिए ना, इसी तरीके से प्लांट के भी अंदर में दो अलग अलग तरीके का प्लांट पार्ट चाहिए, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। समझ में आया क्या, इसी तरीके से क्या बोला, पार्ट में भी, प्लांट के भी अंदर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक तो मेल पार्ट चाहिए और दूसरा कौन सा पार्ट, एक फीमेल पार्ट चाहिए, ठीक। तो देखो, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, तो प्लांट के अंदर में फ्लावर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर के ही अंदर में वो सारा मटेरियल, सारा रिप्रोडक्टिव मटेरियल कंटेन है फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर में। क्या बोला, फ्लावर एक बहुत ही अच्छा रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर में, ठीक। अच्छा, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास हो सकता है किसी किसी फ्लावर के पास मेल पार्ट है, किसी फ्लावर के पास फीमेल पार्ट है, किसी किसी फ्लावर के पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर बस एक ही सेक्स है तो यूनिसेक्सुअल, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये दो अलग अलग तरीके के फ्लावर होते हैं। खैर, इसको तो हम पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, फ्लावर के चार होर्ल होते हैं, ठीक है ना, मतलब चार मेन पार्ट होते हैं। किसी फ्लावर को देखो तो उसके पास चार मेन पार्ट होते हैं, फोर फ्लावर के फोर होर्ल होते हैं। क्या,
तो पहला जो होल्स है इसको बोलते हैं भैया कैलिक्स। ये 7 क्यों लिखा है भैया? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनिसियम, ये 4 होर्ल होते हैं किसी भी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के पास, ठीक है ना। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम, ठीक। तो देखो, कैलिक्स को हम सेपल बोलते हैं, कैरोला को पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोशियम को स्टामिन बोलते हैं और गाइनोसियम को पिस्टिल बोलते हैं। कई सारे स्टामिन मिलकर के गाइनोशियम सॉरी एंड्रोशियम बनाते हैं, कई सारे पेटल्स मिलके कैरोला बनाते हैं, कई सारे सेपल्स मिलके कैलिक्स बनाते हैं। अरे समझ में आया क्या? कई सारे सेपल मिलकर कैलिक्स, कई सारे पेटल मिलके कैरोला, कई सारे स्टामिन मिलकर के एंड्रोशियम, कई सारे पिस्टिल मिलकर के गाइनोसियम, ठीक है ना। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये है सिंगुलर। सिंगुलर बोलने का मतलब कि ये एक यूनिट है, सिंगुलर ना लिखे हम इसको अच्छे से हम बोल सकते हैं कि ये यूनिट है, ठीक है ना। ये यूनिट है, इसके मिलने से ये सब बनेगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेसियम इसके मिलने से बनेगा। अरे समझ में आया क्या? तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है स्टामिन आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या लिखा है? स्टामिन्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो भाई, ये जो स्टामिन या फिर एंड्रोशियम है इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। ये फ्लावर के अंदर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गाइनोसियम जो है ये क्या है? फ्लावर के अंदर में ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अरे समझ में आया क्या? एंड्रोशियम, स्टामिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टिल क्या है भैया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। देखो, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम ये सब तो है, पर ठीक है। देखो, ये हो गया सेपल। सेपल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? तो सेपल ग्रीन कलर का होता है। ध्यान से सुनना, अगर हम कोई सा भी फ्लावर लें, जैसे इसी फ्लावर को ले लें, जैसे इसी फ्लावर को ले लें, कोई फ्लावर हम क्यों लेंगे? जब डायग्राम है तो यही वाला लो। क्या मालिक, क्या कहते हैं? हाँ मालिक, देखिए मालिक। हाँ भाई, मालिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम ही लोग सब्सक्राइब करोगे हमको, इसीलिए तुम लोग मालिक हो। चलो, ज्यादा मालिक ना बनो। देखो भाई, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है ना, ये प्लांट के अंदर में ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक। जब हम कोई सा भी यार एक बड देखते हैं ना, जैसे कि हम कोई सा भी क्या देखते हैं, एक बड को ले लेते हैं। बड, जैसे मान लो ये बड है, ठीक। ये इसका पेटल शुगर होगा, ठीक है ना। कोई सा भी मान लो हम जैसे बड लेते हैं, तो बड को दिखाने के लिए हम कौन सा कलर चूज कर लिया? हमने चूज कर लिया है हरा हरा। हरा हरा, देखो भैया, हरा हरा। तो जैसे मान लो कि ये बर्ड है। अरे यार, अरे यार, ये क्यों बर्ड, कली क्यों भाग जा रही है? देख रहे हो, दुनिया में इस कली का इज्जत नहीं है क्या? अरे यार, ये क्या हो रहा है? कली क्यों भाग जा रही है बताओ। देखो भाई, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कोई बर्ड है, ठीक है ना। ये कोई क्या थी? एक कली थी। हाँ, कली थी। जो तुम सोच रहे हो वाली कली नहीं थी बेटा, ये फूल वाली कली थी। हाँ, तो देखो ये क्या है? कली, ठीक। तो इस कली के अंदर ये जो बर्ड है, तो ये जो ग्रीनिश कलर का पार्ट होता है ना, जैसे कोई सा भी बर्ड लेंगे तो ग्रीनिश कलर का ऊपर का जो पार्ट है ना बर्डिंग स्टेज में, इसको हम सेपल बोल सकते हैं, ये इमेजिनेशन करने के लिए। या और हम एक फुल मेच्योर फ्लावर लें तो भी ये जो नीचे का जो हरा वाला पोर्शन है ना भैया, इसको हम सेपल बोलते हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, बर्ड्स के स्टेज में जो ऊपर में है इसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेपल्स बोल रहे हैं, या फिर इसको हम कैलिक्स बोल रहे हैं, ठीक। और इसका कलर क्या है? ग्रीनिश पार्ट। क्या कलर है भैया? क्या कलर है भैया? ए बाबू, ए भैया, बताइएगा कलर, बताइएगा भैया जल्दी से। तो बर्ड का कलर क्या है? बर्ड का कलर है ग्रीन। तो देखो, ग्रीन कलर किस काम में आता है प्लांट के अंदर में? तो ग्रीन कलर प्लांट को फोटोसिंथेसिस कराता है। क्या कराता है भैया? बोलिएगा। तो फोटोसिंथेसिस कराता है। सोचो, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब अपना खाना खुद बना रहा होगा। अरे क्या बात है मास्टर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक बर्ड जो है अपना खाना खुद बना रही है। अरे यार सोचो, एक कली अपना खाना खुद बना रही है, क्या मजेदार बात बोल दिया, ठीक। तो इस बड स्टेज के अंदर में ये सेपल ग्रीन कलर का क्यों होता है? ताकि बड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा नरिशमेंट मिल सके, क्योंकि ये जो बड है यही ग्रो करके आगे एक अच्छा सा फ्लावर बनाएगी। तो क्या बड को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल दें?
हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक? इसीलिए ये जो सेपल्स है ग्रीन कलर का पाया जाता है नेचर के अंदर में। अरे कल क्लियर है क्या? चलिए जी। देखिए भाई साइंस हर एक साइंस में एक फैक्ट होता है, हर एक चीज़ के पीछे ना एक मैंने क्या बोला था हाउ एंड व्हाई का सर्च ही साइंस कहलाता है। तो कोई सा भी चीज़ पढ़ो, अगर जैसे मैंने बोला हूँ ग्रीन कलर का होता है तो पूछो ना क्यों ग्रीन कलर का होता है? व्हाई? व्हाई सेपल इज़ ग्रीन कलर, ठीक है ना? और ग्रीन कलर है तो हाउ हाउ सेपल इज ग्रीन कलर, ग्रीन कलर है क्यों? क्योंकि हो सकता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है, हो सकता है क्या क्लोरोफिल पाया जाता है इसीलिए ग्रीन कलर का है। तो अगर इस तरीके से पढ़ोगे तब जाकर के जिंदगी में भैया कुछ कर पाओगे, अगर नहीं तो बोर्ड पास करना बहुत आसान है, सीबीएसई का दया है पास हो जाओगे, ठीक? नहीं तो भैया दीदी का स्ट्रेटजी। चलिए जैसा कि हम हर बार भैया दीदी को रोस्ट करते रहते हैं और हमारा संकल्प है जब तक भैया दीदी लोग अपना आदत छोड़ेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक ठीक भैया दीदी। चलिए जी, यहाँ पे क्या है सेप्पल, सेप्पल किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होता है और ये फ्लोरल बड को कवर करने का में हेल्प कर रहा है। समझ में आया क्या? ये क्या करेगा? ग्रीन कलर का होता है तो नरिशमेंट मैंने पहले ही बता दिया और सेप्पल मिलजुल करके एक कैलिक्स बनाएगा, ठीक है ना? सेप्पल कई सारे सेप्पल मिल करके एक कैलिक्स बनाएगा। थोड़ा सा ऊपर में गलती हो गया क्या? ठीक है ना? ना ना सही है, सेप्पल मिल करके कैलिक्स बनाता है, ठीक? देखिए दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पार्ट जो है फ्लावर का पेटल है। पेटल को हम बोलते हैं पंखुड़ी। ए पंखुड़ी पंखुड़ी पंखुड़ी, तुम तो बहुत सुंदर लगती हो। क्या बात है। तो देखिए भैया पेटल्स को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। अब पंखुड़ी जो कोई भी फूल है उनकी पंखुड़ियों को देखें, उसकी पेटल्स को देखें तो अलग अलग फूल में यार अलग अलग कलर के पेटल पाए जाते हैं। क्या बोला? अलग अलग फूल में यार अलग अलग पेटल्स पाए जाते हैं। तो अच्छा, अब सोचो नेचर के अंदर में नेचर ने फूलों को रंग बिरंगा क्यों बनाया? अलग अलग तरीके का पेटल बनाने में कि क्या जरूरत थी नेचर को? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या जरूरी रही होगी कि पेटल्स को कलरफुल करना पड़ा? ठीक, तो पेटल्स को भैया कलरफुल इसलिए करना पड़ा, देखो पेटल्स है, एक कलरफुल है, रेड कलर का है, ठीक है ना? तो पेटल्स को कलरफुल इसीलिए किया गया ताकि पॉलिनेशन कर पाए, ठीक है ना? देखो प्लांट के अंदर में जैसे हमारे अंदर में क्या है? पेनिस है, ह्यूमन के में मेल के अंदर में पेनिस है और फीमेल के अंदर में वेजाइना है, ठीक है ना? ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जब पेनिस वेजाइना के अंदर आसानी से इंसर्ट कर सकता है और हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन जो भी है, ये पॉपुलेशन कर सकता है। क्या प्लांट कॉपुलेट कर सकता है? इस तरह के कुछ ऑर्गन है इसके पास, कॉपुलेटरी ऑर्गन ना। अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, इस गैमीट को लेकर के जाना पड़ेगा ना। अरे गैमीट को लेकर के जाना पड़ेगा ना। इस गैमीट को लेकर के कौन जाएगा? तो अलग अलग तरीके के मीडियम हैं जो गैमीट को लेकर के जाएंगे, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है। इस तरीके के अलग अलग तरीके के बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर मिल करके पॉलिनेशन कराते हैं। अरे पॉलिनेशन कराते हैं कि नहीं? कौन कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक कंपोनेंट, नेचर का बायोटिक कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट और नेचर का एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, दोनों मिलकर के पॉलिनेशन कराते हैं। अरे कराते हैं ना। तो इसके लिए देखो इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट बहुत छुछुन्ना टाइप के होते हैं, समझा? इंसेक्ट छछूना टाइप का क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनको क्या चाहिए? रंग बिरंग फ्लावर चाहिए, ठीक है ना? हाँ रंग बिरंगे चाहिए। तो अगर अलग अलग तरीके का पेटल रहेगा, अलग अलग जितना ज्यादा कलरफुल पेटल रहेगा उतना पॉसिबिलिटी है कि इंसेक्ट इनसे अट्रैक्ट होगा, इंसेक्ट आएगा, ठीक है ना? और उस पे बैठेगा कलरफुल फ्लावर पे और उस पे क्या हो जाएगा? उस पे उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। आपको समझ में आएगा अभी पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है ना? यही मिल गया मीठा पॉलन ग्रेन, ठीक? उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा, दूसरे पौधे पे जाएंगे, मतलब सेम टाइप के पौधे, सेम टाइप के प्लांट पे। नहीं कि अगर अगर जैसे मान लो गुड़हल है तो गुड़हल के ही पौधे पे जाएगा, अब ये नहीं कि आम के पेड़ पर जाकर के ये पॉलिनेशन कर देगा, ठीक है ना? तो अगर फिर किसी दूसरे पौधे पे जाएगा, दूसरे फूल पे बैठेगा ही, फिर ऐसे गैमीट का ट्रांसफर हो जाएगा, इसको पॉलिनेशन कह देंगे। तो इनका भी काम हो गया, इनका भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम हो गया कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए पेटल्स क्या होते हैं? कलर होती है ताकि पॉलिनेशन करने के लिए अलग अलग तरीके के इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। अगर ये पेटल्स कलरफुल नहीं होगी तो इंसेक्ट पॉलिनेशन बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कठिन हो जाएगा तो नॉन बायोटिक कंपोनेंट का, मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, तो इससे पॉलिनेशन करानी पड़ेगी।
ठीक है ना? अरे जब कलरफुल पेटल्स ही नहीं रहेगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होगा। समझ में आया? तो पेटल्स यूनाइटेड टू फॉर्म कैरोला, ठीक है ना? कई सारे पेटल्स मिलकर के एक कैरोला बनाते हैं, ठीक? चलिए जी, अब हम आ जाते हैं फटाफट अपने तीसरे पार्ट पे जिसका नाम है स्टामेन। स्टामेन में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने पहले ही लिख दिया है। स्टामेन भैया जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना? ये कौन से पार्ट है? तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है भैया? स्टामेन होता है। और स्टामेन मिल करके कई सारे, देखो स्टामेन मिल करके क्या बनाता है? तो एंड्रोशियम बनाता है। क्या? कई सारा स्टामेन मिल करके क्या बनाता है जी? एंड्रोशियम बनाता है। और स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना? देखो स्टामिन का फिगर दिखाऊं? देखो ये है स्टामिन का फिगर, ठीक है ना? इसको ये जो पूरा है एक टिपिकल स्टामिन है, ठीक है ना? एक स्टामिन है, ठीक। देखो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं स्टाक। स्टाक का मतलब कुछ नहीं, बस एक डंडी जैसा समझ लो, ठीक है ना? और ये जो है ना इसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? एंथर। अब देखो जैसे एंथर था ना, अब इसको हम यहाँ से क्या कर दिए हैं? कट कर दिए हैं, ठीक है ना? इस तरीके से एंथर को एक ट्रांसवर्स सेक्शन में काट लिया गया है ताकि हम इसको 3D व्यू देख सके। देखो ध्यान समझो, जैसे ये एक इसको समझो क्या है कि एक स्टामेन है, ठीक है ना? इसके ऊपर एक एंथर लगा हुआ है। क्या बोला? इसको समझो कि स्टामेन है, इसके ऊपर एक एंथर लगा हुआ है, ठीक है ना? या फिर एंथर है, ठीक है ना? अब हम इस एंथर को ऐसे काट देते हैं एक ट्रांसफर सेक्शन में, और इसको कट करने के बाद हम ऐसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं ऊपर से, ठीक है ना? अपर व्यू देखेंगे तो हमको इसका पूरा 3D व्यू दिखेगा कि नहीं? अरे दिखेगा ना। तो ऐसे ही कट कर करके यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना? अरे डायग्राम में कुछ कुछ मिट गया है। पर देखो जब हम किसी अंतर को ऐसे कट करके ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और यहाँ पे चार ऐसे खाने दिखाई देंगे, ठीक है ना? चार खाली स्पेस जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉलन सैक। देखो यही जो स्ट्रक्चर इसको मैं बना रहा हूँ इसको बोलते हैं भैया जी पॉलन सैक। क्या बोलते हैं भैया जी? ये भैया जी ये चाचा ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं पॉलन सैक। देखो सैक का मतलब होता है थैला। क्या बोल रहे हैं? थैला। अगर बायोलॉजी में कसम खा लो, एकदम कसम खा लो, ठीक है ना, कि अगर बायोलॉजी में कहीं पर भी जिंदगी में सैक वर्ड आएगा, यस या सी, तो क्या बोलोगे? सैक का मतलब थैला होता है, ठीक। चलिए भैया इस थैला में ऐसा कुछ बूंदी बूंदी जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? इस थैले में ऐसा कुछ बूंदा बूंदा स्ट्रक्चर होगा। इसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं जी? पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना? इस थैली के अंदर में यहाँ पे जो भी है ना इसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। देखो भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो इसमें देखो हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में अब पॉलन ग्रेन होता है। देखो होता क्या है, ये एंथर है ना प्लांट की बॉडी में, जानते हो हर एक टाइम पे ना हर एक पार्ट मेच्योर होता है। तो जब ये एंथर मेच्योर हो जाएगा, पॉलन पूरी तरीके से यहाँ पे पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से बन जाएगा। फिर ये क्या हो जाता है? यहाँ से टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये पूरा पॉलन ग्रेन इन्वायरमेंट में ऐसे एयर में निकल जाएगा। अब एयर में निकलेगा, फिर विंड के थ्रू जाएगा दूसरे पौधे पे, और इस तरीके से पूरा का पूरा पॉलिनेशन हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, समझ में आ गया स्टामिन के बारे में क्या? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो, फिर पीछे जाओ, फिर देखो, फिर चलिए जी। ये है एंथर। एंथर जब भी देखते हैं ये ज्यादा आपके काम का नहीं है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं इसके लिए। देखो एंथर जो है ये बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब जैसे दो लोब है ना, देखो बाइलोब्ड का मतलब दो लोब है, इधर एक लोब है एक इधर लोब है, तो बाइलोब्ड। और क्या है? डाइथिकस है। डाइथिकस मतलब एक लोब में देखो दो थीका है, दो ये होल जैसे है ना, दो गोले हैं ना, इसलिए एंथर जो होता है बाइलोब्ड डाइथिकस होता है। और पूरा मिला देंगे तो टेट्राथिकस, चार है ना, टेट्राथिकस। तो एंथर को ऐसे याद रखो, एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड अ डाइथिकस स्ट्रक्चर। क्या बोला? एंथर इज अ बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर। देखो एक लोब आगे और एक लोब पीछे, तो एक लोब को हमने काट के देखा है, ठीक है ना? सॉरी हमने दोनों लोब को यहाँ पे काट करके देखा है। ये जो है ये दोनों आगे के लोब है, ये दोनों पीछे के लोब है, ठीक है ना? तो एंथर जो होता है बाइलोब्ड हो गया, दो लोब होते हैं, और डाइथिकस एक लोब के अंदर में दो थीका होता है। और इस थीका के अंदर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन क्या है? यही मेल गैमीट है। क्या है? प्लांट के अंदर में रिप्रोडक्शन कराने के लिए यही पोलन ग्रेन मेल गैमीट है। यही पोलन ग्रेन किसमें हेल्प करेगा? पॉलिनेशन में। किसमें?
पॉलिनेशन में, और ये मेल गैमेट कहाँ पे जाएगा? ये प्लांट के स्टिग्मा नाम का एक जगह है, वहां पे जाता है, लैंड करता है। चलिए खैर, ये तो आगे की कहानी है। पर जब पॉलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं भैया, तो पॉलन ग्रेन का किस कलर का होता है? थोड़ा सा पाउडरी होता है, थोड़ा सा डॉटेड होता है, मतलब येलोइश पाउडरी। ज्यादातर पौधों में यार येलोइश पाउडरी कलर का एक कुछ मिलेगा, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर में ऐसा क्या होता है? पॉलन ग्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पॉलन ग्रेन के अंदर में भैया जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल का मतलब कि गैमीट बनाने वाले सेल। जर्म सेल के अंदर का मतलब गैमीट फॉर्मिंग सेल। क्या बोला? जर्म सेल का मतलब होता है गैमीट फॉर्मिंग सेल, मतलब ऐसा सेल जो गैमीट को बनाएगा, इसको हम बोलते हैं गैमीट फॉर्मिंग सेल या फिर जर्म सेल, ठीक है ना। इसीलिए इसका एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है यार, जर्म सेल का, ठीक है ना। जर्म सेल से हमको गैमीट बना रहे हैं, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहे हैं ना। तो पॉलन ग्रेन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है ना? ये देखो, ये पार्ट है बस प्लांट के, ठीक है ना। कहानी अभी बाकी है। चलिए जी, और क्या बोल सकते हैं? क्या 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 सर ऐसा भी है क्या कि हर एक प्लांट के अंदर में पॉलन ग्रेन का कलर अलग होता है? हाँ, तो अलग अलग कलर के पॉलन ग्रेन हो सकते हैं। क्या सर अलग अलग शेप और साइज के भी पॉलन ग्रेन हो सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल, अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप और साइज के पॉलन ग्रेन हुआ करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है इट इज ऑफ डिफरेंट शेप। किसके बारे में लिखा गया है? तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ये अलग अलग पार्ट प्लांट में अलग अलग तरीके के शेप साइज कलर के होते हैं। पॉलन ग्रेन बेसिकली यार बहुत रंग बिरंगी चीज है। तो देखो, इस प्लांट के ये अलग अलग तरीके के, तुमको देखो कुछ पार्ट में ऐसा पॉलन ग्रेन, कुछ पार्ट में ऐसा पॉलन ग्रेन, कुछ पार्ट में ऐसा पॉलन ग्रेन पाया जाता है। अलग अलग तरीके के पॉलन ग्रेन पाए जा रहे हैं। चलिए भाई, अब चौथा पार्ट हम पढ़ लेते हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम क्या होता है? तो गाइनोसियम होता है जी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? गाइनोसियम फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये इसका एक यूनिट क्या है, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस पिस्टिल के अंदर में 3 पार्ट होता है। पिस्टिल के अंदर में 3 पार्ट होता है। देखो मैं बनाते जाऊं, आपको अच्छा लगेगा कि सर भी बनाते हैं। यश, यश बेटा सर बनाते हैं डायग्राम। देखो, ये है स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। देखो भाई, इस पूरे को ना हम पिस्टिल बोलते हैं। ऐसा कई सारा जब पिस्टिल मिल जाता है तो गाइनोसियम बोलते हैं, ठीक। स्टिग्मा। देखो मैं पूरी की पूरी कहानी समझाता हूँ यार, छोड़ो, बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया। समझा देते हैं तुमको पूरा कहानी। मजाक बहुत हो गया, क्यों बेटा? देखो भाई, यहाँ पे कहानी में कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो बोलूं सीधा एकदम ऐसे याद करो। देखो, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्या है, एक पिस्टिल है। क्या है? एक पिस्टिल है। तो ये देखो, इस पार्ट को हम बोलते हैं भैया जी स्टिग्मा। ध्यान से सुनिएगा भैया जी, चाचा जी लोग, चाचा जी लोग ध्यान सुनिएगा। एक पार्ट हो गया स्टिग्मा, दूसरा पार्ट हुआ स्टाइल, तीसरा पार्ट हो गया ओवरी। अरे समझ में आया? कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। पिस्टिल के कितने पार्ट हुए भैया जी? बोलते जाइएगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। नहीं तो इसे तो सुनते जाएंगे तो जिंदगी सुनने में ही बीत जाएगा, बोल तो आप कभी पाएंगे ही नहीं। चलिए तो बोलते रहिए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हाँ अरे सर, स्टाइल प्लांट भी स्टाइल मारता है। हाँ मास्टर, आप भी स्टाइल मारते हैं? अरे बहुत स्टाइल मारते रहते हैं, तुम क्या जानते हो। देखो, अच्छा, स्टिग्मा क्या? अरे सर स्टिग्मा तो प्लेन है, हाँ इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अरे बतिया समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं बतिया समझ में आई है तो बोलिए ना, ठीक। तो स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है ना। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर आकर के देखो, पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन लैंड करेगा, मतलब पॉलन ग्रेन यहीं पे आकर के रुकेगा, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन जब लैंड कर जाता है फिर क्या होता है मास्टर? तो यहाँ पे देखो, केमिकल इंटरेक्शन होती है। केमिकल इंटरेक्शन का मतलब है मास्टर, कितना हार्ड हार्ड आप वर्ड बोलते रहते हो। केमिकल इंटरेक्शन ऑक्शन क्या बात है? तो देखो भैया, जैसे बोल रहे हैं कि कोई क्या बोलते हैं भाई, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अरे समझा क्या? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ऐसा सुने हो ना। मतलब कि जैसा सीड होगा,
वैसा ही प्लांट होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम आम का पेड़ का सीड लगाओ, कहोगे कि ये हमको अंगूर चाहिए, तो अंगूर नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसा ही कुछ होता है। देखो, अगर रोज है, ठीक है ना, तो रोज का पॉलन गिरे। अगर गुड़हल गुड़हल का फूल है तो गुड़हल का पॉलन ग्रेन, मतलब हिबिस्कस है तो हिबिस्कस का ही पॉलन ग्रेन आए, ऐसा नहीं है। देखो, मतलब सेम जात बिरादरी, समझे, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन आएंगे। जैसे एक फ्लावर है, ये सेम स्पीसीज का है, ठीक है ना, सेम स्पीसीज बोल सकते हैं ना। और ये जो है सेम स्पीसीज का नहीं है। क्या बोला? सेम स्पीसीज का नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, इसका तो रिजेक्शन कहेगा, ये कहेगा अरे यार तुम हमारे कैटेगरी के नहीं हो, हम तुमको भगा देंगे, तुमको इसका कोई काम ही नहीं है ना। तो ये जो सेम स्पीसीज का, जैसे गुड़हल का स्टामेन है, स्टिग्मा है, तो गुड़हल का पॉलन होना चाहिए, तो सेम स्पीसीज के रहेगा। तब जाकर के यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे चूज होता है। क्या बोलते हैं? चूज होता है। हाँ, सही पॉलन है ना, चूज, मतलब राइट। चूज चूज किसका होता है? तो राइट और रॉन्ग पॉलन का चूज होता है, राइट और रॉन्ग पॉलन का चूज होता है, और उसके बाद से डिसाइड होता है। अगर राइट पॉलन है तो प्रोसेस कंटिन्यू, अगर रॉन्ग पॉलन है तो प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होगा। चलो, तो स्टिग्मा का ये काम होगा। अब देखो, जैसे भी ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन है, जैसे इसकी चूजिंग हो गई, इसको परमिशन मिल गया, हाँ हाँ हाँ, पहचान लिए तुम हमारे ही घर के हो, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा? एक पॉलन ट्यूब ग्रो कराता है। क्या ग्रो कराता है? अरे भाई, ये पॉलन था ना, ये पॉलन ही तो आया है। ये क्या है? ये पॉलन है, ठीक है ना। कौन पॉलन है मास्टर? तो ये पॉलन है, ठीक है ना। तो ये पॉलन है, तो ये पॉलन क्या करता है? अपने अंदर से ये पॉलन ट्यूब निकाल देता है, ठीक है ना। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करा देगा, ठीक। अब देखो, ये जब ट्यूब जैसा है, ये पॉलन ट्यूब आता है जी। हाँ जी, ये पॉलन ट्यूब आता है, और देखिएगा जी, देखिएगा ऐसा ध्यान से देखिएगा, और ये पॉलन ट्यूब आकर के इधर इंसर्ट कर जाता है, ठीक है ना, ओवरी के अंदर में इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे होता है ओव्यूल, ठीक है ना, यहाँ पे होता है क्या? ओव्यूल, ठीक। और ओव्यूल के अंदर में होता है इम्ब्रायो, बोल सकते हैं सीड। सीड ओव्यूल डेवलप हो जाता है, सीड यहाँ पे बोल दो इम्ब्रायो, ठीक है ना, यहाँ पे इम्ब्रायो होगा, ठीक है ना। इसी ओव्यूल के अंदर में समझो, तुम ध्यान से बस इतना समझ लो, इस ओव्यूल के अंदर में चला जाएगा, ठीक है ना। इस ओव्यूल के अंदर में चला जाएगा एक रीजन से, उसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, हम आगे भी देखेंगे। यहाँ से चला जाएगा, फिर यहाँ पे देखो, ये जो पॉलन है ना, ये जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ से गैमिट भी निकालता है, ठीक है ना। दो अलग अलग तरीके के गैमिट निकालता है, ठीक है ना। इसमें गैमिट वगैरह सब इसके अंदर चला जाएगा, फिर जो भी अपना फ्यूजन वगैरह फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट का जो रिप्रोडक्शन का तरीका है ये हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया तो बोलिए हाँ, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना। देखिए, अगर इतना समझ में आ गया तो हम थोड़ा और अच्छे से अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, पोलन ग्रेन के बारे में मैंने क्या बोला है? पोलन ग्रेन पौधे में एक जर्म सेल है, ठीक है ना। क्या है जी? जर्म सेल है। जर्म सेल है तो क्या निकालेगा? दो, एक गैमिट फॉर्म करेगा। जर्म सेल क्या करता है? गैमिट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो देखो, इस जर्म सेल से गैमिट का फॉर्मेशन होता है, तो ठीक है ना। तो देखो, एक गैमिट से ये जो जर्म सेल है, दो अलग अलग तरीके का सेल बनाएगा, ठीक है ना। एक तो ये मेल गैमिट सेल बनाता है, ठीक है ना, ये मेल गैमिट सेल बनाता है, या फिर मेल जर्म सेल, ठीक है, चलो मेल गैमिट सेल बोलते हैं। और मेल गैमिट सेल कितना बनाएगा? दो मेल गैमिट सेल बना लेगा। और एक क्या बना लेगा? एक वेजिटेटिव सेल बनाता है, ठीक है ना। दो गैमिट सेल बनाता है और एक एक वेजिटेटिव सेल बनाता है। समझ में आया? एक वेजिटेटिव सेल और दो गैमिट सेल। ये वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं? ये इम्ब्रायो के नरिशिंग में काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ये नरिशमेंट के काम करते हैं, नरिशमेंट टू इम्ब्रायो, ठीक है ना। तो इम्ब्रायो की नरिशमेंट करते हैं। और ये जर्म सेल क्या करते हैं? तो ये इनका तो काम क्या है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखो, होता क्या है, जैसे कि अगर हम एक पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे हम पोलन ग्रेन, मान लो हम ऐसा एक पोलन ग्रेन बना दिए, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन के अंदर में दो गैमीट सेल हो गए, और एक बड़ा सा एक यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल हो गया, ठीक है ना। देखो, जैसे ये हो गया वेजिटेटिव सेल, और ये दोनों क्या हो गए?
मेल जर्म सेल या फिर मेल गैमीट के सेल हो गए। ठीक, अब देखो भैया, जैसे कि चलो इसको हम बढ़ाते जाते हैं, पेज की कमी थोड़ी है अपने पास। हाँ मास्टर, देखिएगा भाई, अब जैसे बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा कुछ है। बेसल पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं, जो बल्ज पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी। देखो जैसे पोलन ग्रेन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो पोलन ट्यूब ग्रो करा लेगा। ठीक, यहाँ पे भी चलो ऐसा बना देते हैं। ठीक, पोलन ट्यूब ग्रो करा लिया ना। इस पोलन ट्यूब के अंदर में क्या बोला, ये जो पोलन ट्यूब है सर, सर देखिएगा ध्यान से, हाँ तो देखिएगा सर। अरे सर ये क्या, ये तो सब आप मिटा दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर संघर्ष करेंगे, हम दोनों मिलके संघर्ष करेंगे। हाँ, संघर्ष करेंगे सर। यस सर। देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो गैमीट बना देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये है पोलन ट्यूब, और ये क्या है, पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन है, और ये है पोलन ट्यूब। तो देखो यहाँ पे ये दो गैमीट बनाया है, ये दोनों, ये दो मेल गैमीट सेल हैं, ये दो मेल गैमेट सेल हैं। और यहाँ पे भी एक सेल है, क्या बोला, यहाँ पर भी एक सेल है, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। अरे समझ में आया क्या, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। एक दो मेल गैमेट सेल है और एक है वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना, ये देखो पोलन ट्यूब हो गया, और ये हो गया पोलन ग्रेन हो गया, ये पोलन ट्यूब हो गया, ये है वेजिटेटिव सेल, और यहाँ पे दो मेल गैमेट सेल है। ठीक है ना, अब देखो इनका काम क्या है, इनका काम है फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन है मास्टर, तुमको फर्टिलाइजेशन का स्पेलिंग नहीं आता? अरे गंदा गंदा लिखता है, अरे आता है भाई, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और एक क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। फिर समझ में आया क्या? तो अब देखो, अब ये गैमीट ऐसे आगे चले जाएंगे, और यहाँ पे इस इम्ब्रायो के अंदर में ऐसे इंटर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों गैमीट ऐसे आगे आगे ऐसे चलते जाएंगे और गाना गाते जाएंगे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, चलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, फिर आगे का कहानी हम देखते हैं फिर क्या होता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर आगे इसके हम अभी फिर एक बार हम इस पेज पे आते हैं। ठीक है ना, इसको समझने के लिए चलिए जी एक बार हम पीपीटी को अपने रीड कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए थोड़ा बहुत। देखो क्या लिखा है, अब आपको आसान लगेगा। ये गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसको यूनिट पार्ट को हम पिस्टिल बोल रहे हैं। पिस्टिल के पास तीन पार्ट होता है, कौन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हाँ सर, फूल स्टाइल मारता है, अरे बहुत सी स्टाइल मारता है बेटा फूल। हाँ, तभी ना इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है जी। यस सर, फीमेल पार्ट है ना, तो फीमेल वो सब स्टाइल नहीं मारती हैं जी, लड़के उड़किया। हाँ तो देखो, तो ये भी फुलो स्टाइल मारता रहता है। अरे सर, ये तो क्या बात बता रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है जी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। देखिएगा ध्यान से, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया? किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो पोलन ग्रेन के लिए। अरे तुम थोड़ा ना जाके लैंड करोगे, पोलन ग्रेन लैंड करेगा ना। हाँ, तो पोलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो व्हेन पोलन लैंड वाया पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक अलग प्रोसेस है, हम इसको बाद में पढ़ लेंगे। फिर हम एक बार ये सारा कहानी जल्दी जल्दी एकदम 4x पे हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, चलिए दूसरा स्टाइल। स्टाइल क्या होता है जी, तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। स्टाइल यही है ना, ये देखिए यही स्टाइल है ना, ये जो ट्यूबा जैसे है, हाँ यही स्टाइल है। ये क्या है, फिलामेंट जैसा। जैसे फिलामेंट का मतलब खोखला, जैसे लड़कियां खोखला होती है ना, लेकिन बहुत स्टाइल मारती रहती हैं, ऐसे भी है। ठीक है ना, विच पोलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रायो सेक। ठीक है ना, यहीं से पोलन ट्यूब आकर के, ऐसे मैं एम्ब्रायो सेक बनाया था, तो इसी के थ्रू पोलन ट्यूब आएगा और एम्ब्रायो सेक के अंदर में इंटर कर जाएगा। तो मास्टर ओवरी क्या होता है, तीसरा पार्ट बताइए ना जल्दी। तो ओवरी देखिए बल्ज बेसल पार्ट होता है, ये जो फूला हुआ पार्ट है ना, इसको हम बोल रहे हैं ओवरी। और ये बेसल पार्ट होता है, मतलब बेस नीचा वाला पार्ट होता है ओवरी। और ओवरी के अंदर में क्या होता है मास्टर, ओव्यूल के ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर में होता है इम्ब्रायो सैक। ठीक, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब मैं यहाँ पे अच्छा सा एक डायग्राम बना सकता हूँ, और मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो देखिए जी, ये पहला जो है, जो बल्ज बेसल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक, इस ओवरी के अंदर में ना यार कई सारे ओव्यूल होते हैं। ठीक है ना, देखो
ओव्यूल होते हैं और इसी ओव्यूल के अंदर में भैया एम्ब्रायो सैक होता है। अरे समझ में आया? ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायो सैक होता है। ठीक, एक अच्छा बात बताऊं, देखो अभी पढ़ोगे, ओवरी, ये जो ओवरी है ना, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया ना, जब मेच्योर होगा तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। अरे हम लोग फ्रूट खाते हैं ना, फल, हाँ, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और सुनो, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, क्या सुनिए, तो देखिए इसके अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड के अंदर में। ठीक, तो देखो फ्रूट के अंदर में सीड आ गया ना, हाँ हाँ सर, फ्रूट के अंदर में सीड होता है। तो कैसे? फ्रूट के अंदर में सीड आया, ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, तो फ्रूट के अंदर में सीड आ गया। समझे? अब ये समझो कि समोसे के अंदर में आलू कहाँ से आया? अरे आलू लिए, पहले आटा था, उसके अंदर आलू भरे, फिर बंद कर दिए, बना दिए समोसा। क्या बात है मास्टर, क्या एनालॉजी देते हैं, इसीलिए तो आप मास्टर हैं। चलिए जी, चलिए, कहाँ चलिए मास्टर? अरे यहीं चलिए। देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अम, देखिए, ये कुछ पार्ट थे, ठीक है ना, मतलब पेलिस करोला एंड्रोशियम गाइनोसियम, ठीक है ना, और इसके सब पार्ट थे। ठीक, ये अभी आपको फर्टिलाइजेशन समझने में मदद कर रहा है आगे चल के, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि फालतू है। ठीक, चलिए, देखिए जैसे हम बार बार बोल रहे हैं ना फ्लावर, तो फ्लावर भी दो अलग अलग तरीके को, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। देखो बाई बाई का मतलब दो, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मेल सेक्स भी प्रेजेंट हो, फीमेल सेक्स पार्ट भी प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे क्या? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक ऐसा फ्लावर जिसके पास बस एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, चाहे मेल का पार्ट हो चाहे फीमेल वाला पार्ट हो, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो बताइएगा, जितने भी दर्शक, जितने भी भाई बहन, जितने भी दोस्त मित्र यार देख रहे हैं, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा, और जल्दी जल्दी बताइएगा, आप यूनिसेक्सुअल हैं कि आप बाइसेक्सुअल हैं। ठीक, खोजिए, जिसके अंदर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है वो क्या है? बाइसेक्सुअल है। और जिसके अंदर में बस मेल पार्ट है तो वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा कि आप यूनिसेक्सुअल हैं कि बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है ना? कौन कौन चाहता है कि ये बाइसेक्सुअल बनना, कौन कौन चाहता है यूनिसेक्सुअल बनना? ठीक है ना? चलिए जी, बाइसेक्सुअल बन जाएंगे तो ताली बजा बजा के पैसा कमाना पड़ेगा, तो इतना मेहनत मत करिए बाइसेक्सुअल बनने में, यूनिसेक्सुअल बने रहिए, भगवान ने यूनिसेक्सुअल बना के रखा है। चलिए जी, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर में आइदर स्टामिन, आइदर पिस्टिल, ठीक है ना, या तो मेल पार्ट, स्टामिन क्या होता है जी? मेल पार्ट होता है, पिस्टिल क्या होता है? तो फीमेल पार्ट होता है। देखो हमने क्या बोला, फीमेल पार्ट को ऐसे बनाओ स्टाइल मार के, और मेल पार्ट को ऐसे बनाओ, ठीक है ना? तो या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, दोनों में से कोई एक है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा मास्टर, तो देखो इसका एग्जांपल बता दो। पपाया, पपाया माने पपीता, वाटरमेलन, वाटरमेलन मतलब तरबूजा। ए बाबू, तरबूजा खाओ ना, हाँ तो वही वाला तरबूजा, पपीता खाओ, नहीं खाओ तो जाके खा लो। तो देखो भाई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा कौन सा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट के साथ साथ फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक, तो हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों, हाँ, अरे सरसों का तेल जानते हो ना, तो हाँ इसी से होता है, बाइसेक्सुअल होता है ना। हम्म, देखिए जी, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन देखिए, प्लांट के अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, ठीक है ना। हर एक प्लांट चाहता है कि उसका पॉलिनेशन होए, ठीक है ना। और इस चीज को करने के लिए ना, प्लांट के अंदर में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें चलती रहती हैं, समझ में आया? वो कभी कभी अपने फ्रूट के अंदर में, जैसे अंजीर देखते हैं ना, तो कभी कभी फ्रूट के अंदर में किसी इंसेक्ट को रहने के लिए अपना घर भी उस मतलब दे देता है, मतलब फ्रूट दे देता है कि इंसेक्ट आता है उसके अंदर में अपना अंडा देता है, अपना घर बनाता है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन एक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, समझ सकते हैं ना। और मैंने क्या बोला है कि दुनिया में जो भी इस धरती पे आया है ना, तो उसका काम क्या है? उसका एक काम है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन करने का मतलब ये हुआ कि अपने ही जैसा एक नया स्पीसीज बना करके जाना, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ करता है यार प्लांट के अंदर में। तो ये पॉलिनेशन कोई ऐसा आम इवेंट नहीं है, बहुत ही स्पेशल इवेंट है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पॉलिनेशन में होता क्या है कि एक पार्ट से पॉलन ग्रेन जाएगा,
और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के गिर जाए, ठीक है ना, स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाए, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन कहाँ से निकलेगा, मतलब पॉलन जो है ये एंथर से निकल करके और स्टिग्मा पे जाकर के जब ये लैंड कर जाएगा ना, जब ये लैंड कर जाएगा तो उसको हम पॉलिनेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो pollen need to be transferred from the stamen to the stigma, तो स्टामेन से स्टिग्मा पे पोलन आ जाएगा। क्या बोला, स्टामेन से स्टिग्मा पे पोलन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कराता है। देखो जी, जैसे कि एक एंथर था ना, ऐसा बाइलोड हमने ऐसा कुछ एंथर बना दिया, ठीक। और एक मान लो ये स्टिग्मा है, ठीक है ना, ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है, ये है मान लो मेल पार्ट और ये है फीमेल पार्ट, ठीक। अब मेल गैमेट को इसके अंदर में मान लो पोलन ग्रेन है, ठीक है ना। अब इस पोलन क्या है, अब इस पोलन ग्रेन को यहां से निकल के यहाँ पे जाना है, लैंडिंग करना है ना। अब यहां से यहां तक लेकर के जाने के लिए क्या है, अब इसके पास हाथ थोड़ी है कि लेकर के चला जाएगा, ठीक है ना, ना ही कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक लेकर के जाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एक एजेंट चाहिए। एजेंट मतलब दलाल बोल रहे हैं सर क्या, हाँ हाँ दलाल, ठीक है ना। दलाल नहीं मीडियम चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी कुछ इंसेक्टों ना वो चुट्टा होते हैं सब, चला दलाली कर लेता है यार। चलिए जी, तो एजेंट एजेंट चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए। अच्छा सर, ये एजेंट क्या हो सकता है, तो जब हम बात कर रहे हैं एजेंट की, तो एजेंट का मतलब हुआ पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ये कौन से एजेंट है जी, ये जो एजेंट है ना सर, ये पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कहने का क्या मतलब है, सर विंड हो सकता है, अच्छा सर वाटर हो सकता है, सर इंसेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हम तीन मेन आपको पॉलिनेटिंग एजेंट बता दिए। ये तीन मेन पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ये ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे पॉलन को किसी स्टिग्मा के ऊपर में, ठीक। तो पॉलिनेशन में यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए एक बार पीपीटी को ध्यान से रीड करिए। पॉलन में टू बी ट्रांसफर, पॉलन को ट्रांसफर करना है स्टामेन से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, ठीक है ना। अब देखो ये जो पॉलिनेशन होता है ना, ये दो तरीके का होता है, एक तो सेल्फ, दूसरा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अपने में ही ट्रांसफर हो जाए। अपने में ही कैसे ट्रांसफर होगा सर जी, क्या बात कर रहे हैं सर जी, अपने में ही कैसे ट्रांसफर होगा, देखिए ना, ध्यान से देखिए, अब देखते रहिए, सब होता है देश दुनिया में, ठीक है ना। हाँ, अरे देखिएगा, देखिए एक प्लांट है, ठीक है ना, एक मान लो ये प्लांट है और ये जो है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसके पास फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और इसके पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। क्या नहीं होगा कि अपना पोलन ग्रेन यहाँ से निकले और यहीं पे गिर जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो था ये मेल पार्ट है और ये जो था ये फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट से ये मेल गैमेट निकला और यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे फीमेल गैमेट होगा तो फीमेल गैमेट के पास पहुंच गया। तो देखो ना, ये अपने एक ही पौधे में मेल पार्ट भी था, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी था और एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी था। तो मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास आकर के मिल जा रहा है, ठीक है ना, मतलब सेम फ्लावर के अंदर में हो जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। दूसरा क्या चीज बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो एक फ्लावर ऐसा है, ऐसा ही सेम फ्लावर, ऐसा नहीं है ना कि प्लांट के अंदर में बस एक ही फूल लगा होगा। अरे प्लांट के एक प्लांट है तो उसमें हजारों फूल लगे होंगे, अरे हजारों फूल नहीं तो भी 20 फूल लगा होगा या 10 फूल लगे होंगे। तो देखो जब विंड ही लेकर के जा रहा तो क्या पता ये जो पॉलन है ना भैया, क्या पता ये जो पॉलन है कौन सा, हाँ यही वाला, ये जो पॉलन है ये यहाँ से बह करके ये यहाँ पे आ जाए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, तो दूसरे फ्लावर पे भी तो पहुंच सकता है। ये दोनों जो है ना ये सेम पौधे के दोनों फ्लावर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट फ्लावर पे भी गिर सकता है पोलन ग्रेन, ठीक है ना। देखो ये पौधा सेम है, पौधा अलग नहीं, एक ही है। जैसे एक पौधे में अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं ना, जैसे मान लो ये अलग अलग फ्लावर है तो इसका पोलन इस पे गिर गया, इसमें क्या बुराई है बताओ, कोई बुराई है नहीं, बुराई है ना। तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं, तो देखो देखो भैया अगर सेल्फ पॉलिनेशन इसी पौधे का है ना, मतलब इस पौधे का डीएनए सेम होगा कि नहीं, अगर बार बार इसी तरीके से ना ये पॉलिनेशन चलता रहता है ना, तो देखो वेरिएशन तो आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो मतलब गैमीट का एकुमुलेशन हो जाता है, एक ही तरीके का गैमीट बार बार एकुमुलेट होता जाएगा। अगर सोचो एक ही तरीके का बार बार गैमीट एकुमुलेट होगा तो क्या चांसेस हैं कुछ वेरिएशन के,
क्योंकि नेचर में देखो इवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना? अगर नेचर में इवोल्यूशन होना है तो उसके लिए वेरिएशन होना पड़ेगा, ठीक है ना? वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, ठीक है ना? तो क्या यहाँ पे अलग-अलग तरीके के गैमेट मिल रहा है? नहीं, एक ही पौधे से मेल गैमेट, एक ही पौधे के फीमेल गैमेट पे 2 अलग-अलग फ्लावर भी नहीं है ना? तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आता है और यहाँ पे गैमेट एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है? इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना? अरे फैमिली में शादी होता है क्या? नहीं होता है ना, एक फैमिली के अंदर में शादी होता है? नहीं, शादी करने के लिए क्या दूसरा फैमिली चूज़ करते हैं ना, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर फैमिली के अंदर में होगा तो अलग जो हार्मफुल जीन, क्या पता हार्मफुल जीन ही आ जाए, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली तो जीन एक्युमुलेशन ना हो, इसके लिए ये सब सिस्टम बनाया गया। तो जो हमारे शास्त्रों में सिस्टम है, जो हमारे पुराने सिस्टम है, ऐसा नहीं कुछ भी फालतू चीज़ है। सब हर एक चीज़ का अपना एक साइंस है, ठीक है ना? पर ये अलग बात है कि पहले के लोग होता था क्या था कि साइंस को उतना बिलीव नहीं था, गॉड पे बिलीव करते थे, भगवान पे बिलीव करते थे। किसी भी चीज़ को समझाने का सबसे आसान तरीका क्या था? भगवान बोल दो, समझे? इसी तरीके से ढोंग और पाखंड चलता रहता है। हाँ, खैर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर जैसे सेम फ्लावर में हो गया या फिर अनदर फ्लावर। तो देखो ये अनदर फ्लावर में चला गया। इसके अंदर में क्या होता है, जो फ्लावर है ना जेनेटिकली सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही पौधा में 2 फ्लावर है तो जेनेटिकली सेम ही होगा और ये जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को इंक्रीज करता है, मतलब सेम तरीके का गैमेट ही बार-बार एक्युमुलेट होगा और ये वेरिएशन को घटा देगा। और यहाँ पे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, अरे यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया और ठीक है, अगर पॉलिनेटर आ ही गया तो क्या ही दिक्कत है, कभी-कभी यार नेचर में सब चलता है। अरे समझ में आया क्या? देखिए, अब इसका उल्टा सब आप क्रॉस पॉलिनेशन में बोल दीजिए, ठीक है ना? जैसे एक पौधा ए है, यहाँ पे फ्लावर है, एक पौधा ए है, अब यहाँ से इसका पोलन ग्रेन इसके पास चला गया तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना? तो क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। देखो, एक प्लांट नंबर 1 था और एक प्लांट नंबर 2 था, तो इसका पोलन इस पे गया, तो दोनों प्लांट अलग है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें देखो जेनेटिकली डिफरेंट, ये दूसरा पौधा है, तो यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट चीजें आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी घटती जाती है, इसलिए इवोल्यूशन के लिए अच्छा माना जाता है कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन। और देखो विंड से पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर से पॉलिनेशन हो सकता है, एनिमल से पॉलिनेशन हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है? ये सब तो खैर पॉलिनेशन के बारे में रहा, ठीक है ना? इसके बाद क्या है अपना, इसके बाद है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। जैसे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या? पॉलिनेशन होने के बाद, पॉलिनेशन में बस इतना हो रहा है कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके जाकर के स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जा रहा है, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। क्या बोला? दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम क्या समझाना चाह रहे हैं मास्टर? बता ही दीजिए मास्टर आप क्या समझाना चाह रहे हैं? पर हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ठीक है? वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पर जाना था, वो तो हो गया, अब उसके बाद की भी तो कहानी बता दो मास्टर, ठीक है ना? तो चलो जी, हम उसके बाद की कहानी बताते हैं, उसके बाद की कहानी के लिए हम एक नया सा और पीपीटी, ठीक? चलिए जी, देखिए थोड़ा-सा हम आपको इसको ना काफ़ी आपको लगेगा कि डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो एक हम एम्ब्रायोसेक बनाते हैं, एम्ब्रायोसेक तो आप समझ में आ गया होगा। ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, इसी ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक, ठीक है ना? देखो, देखो एक बार और समझो, बार-बार समझो, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए यार। ओवरी है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो फ्रूट में। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल, ठीक है ना? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया? सीड में। क्या एक फ्रूट के अंदर में एक ही सीड होगा? हाँ, हो भी सकता है। कई-कई सारे फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट, नींबू में बहुत सारे सीड होते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो देखो, ओव्यूल के अंदर में सीड होता है, ठीक? इसी ओव्यूल के अंदर में ए एम्ब्रायोसैक होता है, ठीक है ना? इसी ओव्यूल के अंदर में क्या होता है? ए इम्ब्रायो एम्ब्रियो एम्ब्रियोसैक, ठीक है ना? क्या इनडायरेक्टली सर बोल सकते हैं क्या आगे चल के कि सीड के अंदर में एम्ब्रायोसैक होगा? बिल्कुल, बिल्कुल बोल सकते हैं यार। सीड के अंदर में एम्ब्रायोसैक पाया जाता है, ठीक है ना? या फिर इस ओव्यूल के अंदर में भी एम्ब्रायोसैक पाया जाता है। तो दोनों बातें हम बोल सकते हैं और दोनों बातें सही हैं कि सीड के अंदर में एम्ब्रायोसैक होता है, ठीक? तो देखिएगा ये जो एम्ब्रायोसैक हो गया, इसको हम थोड़ा-सा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है ना?
तो देखिए, इस एम्ब्रायो सैक को बनाने का कुछ तरीका थोड़ा मेरा कैजुअल है। हैं मास्टर, कैजुअल तरीका है आपका। हाँ, बहुत मारेंगे, चुपचाप कहानी पढ़ो। देखो, एक एम्ब्रायो सैक है। इस एम्ब्रायो के जो तीनों सेल देख रहे हो ना जी, देख रहे हो ना जी, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। देखो भाई, ध्यान से पढ़ लो, इज्जत से पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि क्योंकि क्या बार बार बोल रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ लोगे, जिंदगी में बायो अगर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सब काम की चीजें हैं यार, जब तुम अच्छा बोर्ड में स्कोर करना चाहते हो तो ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई, इसके बिना नहीं हो पाएगा, समझे। बातें करने से बोर्ड नहीं निकलता है, ठीक है ना। कुछ अच्छा करने के लिए बातें नहीं, रातें कई गुजारनी पड़ती है, ठीक है ना। कभी कभी काम बातों से नहीं, रातों से, रातों में जंग लड़कर, किताबों के साथ जंग लड़कर जीती जाती है। चलिए जी, ये तीन एंटीपोडल सेल होते हैं। एक हम इम्ब्रायो सैक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भैया, तो हम इम्ब्रायो सैक बना रहे हैं, हाँ यही वाला इम्ब्रायो सैक, ठीक। तो देखो, ये जो दो सेल हो गए ना, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिनर्जिड सेल, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये जो दोनों किनारे किनारे के सेल है ना, ये वाले, बस ये सिनर्जिड सेल होते हैं। और बीच में जो होता है, इसको बोलते हैं एग सेल। अरे सर, अंडा, हाँ अंडा, सिपाही का डंडा। तो ये है एग सेल, और ये क्या है, सिनर्जिड सेल है। और देखिए, यहाँ पे बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होता है। कितना पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक। तो एंटीपोडल सेल और दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। तो जब इम्ब्रायोसेक को हम बोलते हैं ना, तो देखो इम्ब्रायोसेक को हम ऐसे ही बोलते हैं, 7 सेलेड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। सब में न्यूक्लिएटेड स्टेज। इम्ब्रायोसेक कैसा होता है, जिसमें 7 सेल हैं, देखो 3 3 6, और पोलर न्यूक्लियस एक सेल, इसको हम एक मानेंगे, इसीलिए मैंने गोला बनाया है, ठीक है ना। तो 7 सेलेड स्टेज होते हैं और 8 न्यूक्लियस। देखो भाई, 8 सेल है ना, तो 8 न्यूक्लियस होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो 7 सेलेड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज को हम इम्ब्रायो सैक बोलते हैं। अरे समझ में आया तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आया तो मुंह खोल के चिल्लाते रहो, क्या करना है। चलिए जी, अगर ऐसा है साहब, साहब ध्यान से देखिएगा साहब, अगर ऐसा है तो एंटीपोडल सेल, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक सेल, ये समझ में आ गया क्या साहब। मास्टर, समझ में आ गया। तो देखो भाई, देखो ध्यान से देखना, ये जो इंड है ना, ये जो इंड है, ठीक है ना, ये जो इंड है, बेसिकली यहाँ पे एक इंड है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। इसी माइक्रोपाइलर इंड के सहारे, ठीक है ना, इसी माइक्रोपाइलर इंड के रास्ते, ठीक। देखिए सर, इसी माइक्रोपाइलर इंड, ये जो एंड है ना भैया, इसी को माइक्रोपाइलर इंड, तो इस माइक्रोपाइलर इंड के सहारे क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब था ना, इसमें इंटर कर जाता है, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना रहा हूँ। देखो, पॉलन ट्यूब जो इंटर करता है वो सिनर्जी सेल के रास्ते इंटर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉलन ट्यूब है, क्या है भैया, ये है पॉलन ट्यूब। सर पॉलन ट्यूब है क्या, हाँ हाँ हाँ, तो ये पॉलन ट्यूब है, क्या है भैया, तो ये है तुम्हारा पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर में क्या होगा, सर इस पॉलन ट्यूब के अंदर तो आप बताए थे कि दो मेल गैमीट होगा। हाँ, दो मेल गैमीट होगा, बिल्कुल होगा। होगा क्या, यस यस बेटा। देखिए सर, यहाँ पे दो मेल गैमीट होंगे, कितने, तो ये जो दो मेल गैमीट है, अरे सर ये तो आप बता चुके हैं, तो दो मेल गैमीट होगा। और यहाँ पे एक क्या होगा, दो मेल्स, दो दो जर्म सेल, या फिर दो गैमीट सेल बोल सकते हैं, या फिर एक वेजिटेटिव सेल्स होंगे। अरे समझ में आया क्या, एक वेजिटेटिव सेल होंगी, ठीक। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान समझना, ये दो, कितने मेल गैमीट है, दो मेल गैमीट है, ठीक। तो देखो होता क्या है, इसके अंदर में गया, ठीक है ना, तो दो मेल गैमीट है ना। तो देखो, एक मेल गैमीट, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बता भी नहीं सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो होता क्या है, एक मेल गैमीट जो है ना, ये यहाँ से निकलेगा,
और पहले तो एक मेल गैमेट एक सेल के साथ ए, देखो ये मेल गैमेट था, ठीक है ना, ये जो कलुआ है मेल गैमेट है, ठीक। यस सर, कलुआ मेल गैमेट होता है सर, यस सर। तो देखो ये जो मेल गैमेट है ये एक सेल के साथ जाकर के मिल जाएगा, ठीक। और बचा कौन, एक बचा ना, एक मेल गैमेट और बचा। तो एक जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, ये जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ये जाकर के इस पोलर न्यूक्लियस के साथ जाकर के ये फ्यूजन कर लेगा। अरे समझ में आया क्या? एक जो है इसके साथ फ्यूजन कर जाएगा और एक इसके साथ फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो होता क्या है कि एक, चलिए जी हम इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं अच्छे से। देखो होता क्या है कि एक मेल गैमेट, क्या बोलना है भाई, एक मेल गैमेट जो है, ये जो एक 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 सेल है ना, इसके साथ जा करके फ्यूजन कर जाता है और इसको बनाता है जाइगोट। क्या बनता है, इससे बनता है जाइगोट। और ये जो पूरा एक स्टेप है, जो पहली स्टेप है, यही होता है सिनगैमी। इसको हम बोलते हैं क्या, सिनगैमी, ठीक है ना। इसी सिनगैमी को सर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी सिनगैमी को सर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। दूसरा देखो, दो गैमिट थे ना, तो एक मेल गैमिट क्या होता है, एक मेल गैमिट जो है ना, एक इसके साथ ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्या, एक मेल गैमेट जो है ये दोनों, ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक। देखो एक मेल गैमेट ये हेप्लॉइड होगा, एक सेल भी हेप्लॉइड होगा, मतलब 23 क्रोमोसोम तब ना 46 क्रोमोसोम होगा। तो ये देखो 2n बनाता है। तो इसी तरीके से मेल गैमेट, देखो गैमेट कोई सा भी हो उसके पास हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ऐसा होगा, ठीक है ना। अरे हम मेल का लेके समझा रहे हैं तुमको, यहाँ पे इसकी प्लॉइडी n हो गई और दो पोलर न्यूक्लियस, देखो दो न्यूक्लियस हो गए ना, तो n प्लस n क्या मिलके बना देगा, ये 2n हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो दोनों मिलके बनते हैं इसको हम बोलते हैं पीईएन। क्या बोलते हैं, पीईएन। अरे सर पेन, हाँ 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 पेन, पेन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्म, अरे मास्टर थोड़ा साफ साफ लिखा करो, चलो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, ठीक है ना, ये पेन बन जाएगा। देखो 2n और n अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3n हो जाएगा ना। तो इसको, इसकी पोलैरिटी कितनी हो गई भैया, इसकी पोलैरिटी हो गई 3n, ठीक है ना। तो ये पीईएन बन जाता है। देखो जैसे कोकोनट आपने देखा है ना, तो नारियल पानी हम पीते हैं ना, तो नारियल पानी क्या है, ये स्पर्म है कोकोनट का, ठीक है ना। जो कोकोनट वाटर है ये कोकोनट का क्या है, ये कोकोनट का स्पर्म है, ठीक है ना। तो इसकी पोलैरिटी कितनी है, 3n। देखो भाई प्लडी 3n है ना, तो सोचो इसके पास कितना ज्यादा प्रोटीन होगा, ये कितना ज्यादा बॉडी को नरिश करेगा। इसलिए कोकोनट वाटर बहुत ही ज्यादा प्रोटीनियस होता है और कोकोनट वाटर पीना चाहिए यार, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर एक बहुत ही अच्छा बॉडी को का रिजुमिनेटर होता है, ना ताजगी ला देता है यार, मजा आ जाता है, ठीक है ना। तो पीना चाहिए क्या कोकोनट वाटर। तो देखिए भैया, एक तो सिनगैमी और एक तो एपीईएन वाला, ठीक है ना। ये दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार तो सिनगैम हुआ और एक बार पेन बना, ठीक है ना। तो ये दोनों मिला करके हम बोलेंगे ना, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, हाँ सर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या बोला सर, इसको डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए सर डबल फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक बार तो मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करता है, एक बार मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो पेन बनता है। एक बार ये क्या बन रहा था, एक बार जाइगोट बनता है, एक बार पेन बनता है, ठीक है ना। तो दो बार फर्टिलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अरे समझ में आ गया, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी थी, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी ये कहानी रही आपकी डबल फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे। चलिए सर, अब ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैंने जितना भी पढ़ाया ये सब कुछ लिखा हुआ है यार, तो पढ़ लेना। चलो हम भी एक बार पढ़ के सुना देते हैं। पॉलन ग्रेन पहले तो डिपॉजिट हो जाएगा स्टिग्मा पे, उसके बाद स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब निकलती है, फिर ये कहाँ जाएगी, माइक्रोपाइलर के थ्रू अंदर घुस जाएगी, ठीक है ना। फिर इनसाइड द ओविल के अंदर पॉलन ट्यूब दो मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। अब फिर अब फर्टिलाइजेशन मैंने समझा गया, फीमेल गैमेट
ये इम्ब्रायोसैक को हम क्या बोलते हैं? इसी इम्ब्रायोसैक को ना भैया फीमेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर में एक सेल है ना, तो फीमेल गैमेट बोल सकते हैं, हाँ। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन तो डबल फर्टिलाइजेशन, देखो एक बार जाइगोट वगैरह बन जाएगा। और ओव्यूल क्या करती है? फर्टिलाइजेशन के बाद एक टफ कोटिंग बना लेती है, ठीक है ना? फिर हम इसको सीड बोल रहे हैं, और सीड के अंदर में फूड स्टोर हो जाता है, और इस सीड के अंदर में एम्ब्रायोसैक भी आ जाता है। ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल आगे चल के सीड बनाती है। बार बार बोल रहा हूं सर, याद कर लीजिएगा। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या? ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम था पर ये अच्छे से नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो गई, ओवरी, ठीक है ना? आफ्टर ओवरी किसमें? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना? और ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो गई, ठीक। देखो सीड के अंदर में इम्ब्रायो होता है, और यही इम्ब्रायो जो होता है ना भैया, ये फ्यूचर प्लांट होता है, ठीक। तो देखिए अब हम एक डिफरेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। चलिए बेटा इसको देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के अंदर में। तो देखो पॉलिनेशन के अंदर में बस क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का स्टामेन से स्टिग्मा पे, बस इतना पॉलिनेशन है, ठीक। पर गैमेट का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना? और पॉलिनेशन ही प्रीसीड करता है किसको? फर्टिलाइजेशन को। तो पहले पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अरे जब गैमेट ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ का? तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द प्लांट। इट टेक्स, क्या लिखा है? इट टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर पॉलिनेशन हैज टेकन प्लेस, ठीक है ना? अरे इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समय आया, समझ में आ गया, तो यहाँ तक आपका पूरा यार क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म होता है, ठीक है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता है यार, ठीक है ना? एसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट क्या है? एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता है। अब आगे के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं यार? आगे के लेक्चर में भैया क्लियरली हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना? क्या देखने वाले हैं आगे के लेक्चर में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग देखने वाले हैं। देखो ये रिप्रोडक्शन एक काफी लेंदी चैप्टर है, इसको साथ के साथ पढ़ते जाओ, ठीक है ना? और सारा कुछ नोट बनाते जाओ जितना तुम्हें समझ में आए। अगर नोट नहीं बनाना है, बार बार बोल रहा हूँ, आप इसको हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना? पीडीएफ नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि हमारी मेहनत है यार, ठीक है ना? और हम अपने मेहनत को ऐसे फ्री में नहीं बांटने वाले हैं, ठीक है ना? जहाँ पे फ्री में मिल रहा है ठीक है भाई, जो फ्री में दे सकता है दे सकता है, पर हम नहीं दे सकते हैं, ठीक। चलिए जी, तो ये खत्म होता है आपका एक्सेसरी प्रोडक्शन। पढ़ते रहिए भाई, मस्त रहिए, एकदम चिल करते रहिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।